मंदिर के लिए, शिवालय के लिए, भगवान शंकर की शिवलिंग के लिए निकलते हैं तो ये तीनों दोष हमारे धीरे 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 समाप्त होते हैं। जो वास्तु पर भरोसा करते हैं हम उनको भी प्रणाम करते हैं, जो काल सर्प दोष पर भरोसा करते हैं हम उनको भी प्रणाम करते हैं, जो पितृ दोष पर भरोसा करते हैं हम उनको भी प्रणाम करते हैं। हम प्रणाम सबको करते हैं। वास्तु के कहने पर आपने बाथरूम तोड़वा दी, वास्तु के कहने पर आपने सीढ़ियाँ तोड़वा दी, वास्तु के कहने पर आपने रसोई घर बदल दिया, वास्तु के कहने पर आपने स्थान बदल दिया, पानी का स्थान बदला, रसोई घर बदला, सब कुछ बदला। पर ईमानदारी से बोलो, उसके बाद भी क्या तुम्हारे घर में शांति रही? उसके बाद भी तुम्हारे घर में क्या वैभव रहा? नहीं। क्यों? शिव पुराण कहती है कि आपने सब कुछ बदल कर देखा पर अपना दिल बदल कर नहीं देखा, अपना मन बदल कर नहीं देखा, उस दिल को नहीं, उस मन को नहीं। और जिस दिन आपने अपने मन को, अपने चित्त को, अपने हृदय को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हम फिर निवेदन करेंगे आप सबसे, ना आपको साधु बनना है, ना आपको सन्यासी बनना है, ना आपको साधक बनना है, ना आपको उपासक बनना है, आपको तो गृहस्थी बनना है, घर में रहना है और घर में रहकर भगवान की अविरल भक्ति को स्मरण करना। घर में आपको कुछ नहीं बनना, जिसको बनना है उसको बनने दो। कोई कहे कि हम सन्यासी बनेंगे, उसको बनने दो। कोई कहे हम साधु बनेंगे, बनने दो। कोई कहे हम संत बनेंगे, बनने दो। आपको नहीं बनना। आपको तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। उस गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण करो, अपने पति के साथ रहना, अपनी पत्नी के साथ रहना, अपने माता पिता के साथ रहना और उनके साथ रहकर उनको खुश रखकर उस भगवान का अगर तुमसे बड़ा कोई साधक नहीं है, तुमसे बड़ा कोई संत नहीं है, तुमसे बड़ा कोई उपासक नहीं है। संत बनना सरल है पर गृहस्थी बनना कठिन है। इधर से बच्चे खींचें, इधर से बहुएं खींचें, इधर से परिवार के लोग खींचें, उधर से माता पिता खींचें, इधर से पत्नी खींचे, इधर से कोई खींचे और उस बीच में रहकर भगवान का भजन करके बताओ, कठिन। हम तो भीलवाड़ा की माताओं को, जीजियों को, जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरे बुजुर्ग माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ। इतने बड़े भीलवाड़ा में से आप वो किस्मत वाले हो, वो भाग्यशाली हो जो अपने घर का काम कर कर भी, परिवार को संभाल कर भी भोलेनाथ जी के लिए 3 घंटा निकाल कर कथा में आकर बैठे। आप वो किस्मत वाले हो, आप वो भाग्यशाली हो। समय तो कभी मिलना ही नहीं है, जिंदगी में कभी किसी को समय नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। आखिरी में प्राण छोड़ोगे तब भी कहोगे कि थोड़ा सा और काम करो। मरते दम तक भी सही आपको समय नहीं, पर थोड़ा सा समय। इसलिए शिव महापुराण कलिकाल में वो पुराण है जिसने आडंबर को, प्रपंच को, पाखंड को, ढोंग को, सबको दूर कर दिया। इसने केवल एक काम करा
तुमसे भगवान का नाम मुख से निकले ना निकले, एक लोटा जल भरो, घर से लेकर शिव के दरवाजे चलो, शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाओ, अपने दिल की बात अपने महादेव को कहो और एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अपनी जिंदगी की सारी समस्या शिव के चरण में। अब किसी ने कहा क्यों गुरुजी तुमने तो नया मंत्र निकाल दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये दोष नहीं होता था। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, पूर्व समय में बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी होते थे। जितनी बुजुर्ग माता बैठी हैं 80 साल 85 साल 70 साल की, उनके भी गांव में, उनके भी पीहर में बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी होंगे और कभी उन्होंने किसी के मुख से नहीं सुना होगा कि काल सर्प दोष होता, कभी नहीं। अभी एक दोष चालू हुआ जिसको कहते हैं काल सर्प दोष। कहाँ से प्रारंभ हुआ, उसका प्रारंभ का कारण क्या है? उसके प्रारंभ का एक ही कारण है। क्या कारण है? पहले के समय में भगवान को स्नान कराते थे, घर में जो थाली में पात्र में भगवान को स्नान कराते थे, उस स्नान का जल, भगवान के स्नान का जल हम पेड़ों में, पौधों में, बगीचे में डाल देते थे। अब भगवान के स्नान का जल हम बगीचे में नहीं डालते, अब हम भगवान के स्नान का जल पेड़ों में नहीं डालते, हम भगवान के स्नान का जल हम क्या करते हैं, उसके स्नान का जल, परमात्मा के स्नान के जल को ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल देते हैं। अब तुलसी के क्यारे में डाला तो गणेश जी महाराज का भी स्नान तुमने थाली में कराया, शिव जी का स्नान भी तुमने थाली में कराया, शालिग्राम भगवान का स्नान भी थाली में कराया, लड्डू गोपाल का स्नान भी थाली में कराया, देवी जी का स्नान भी थाली में कराया। एक ही थाली में तुम्हारे मंदिर में जितने भगवान हैं सबको तुमने थाली में रखा, लोटा उठाया, सब पे जल चढ़ाया, सबका स्नान कराकर और पहुँच कर तुमने मंदिर में वापिस रख दिया। सबके स्नान का जल एक साथ ले जाकर तुमने तुलसी जी में डाल दिया। माता तुलसी में किस देवता का जल जाना चाहिए, माता तुलसी में किस देवता का जल पहुंचना चाहिए, ये दुनिया के लोगों को नहीं मालूम। तो सारे देवता का जल जब माता तुलसी में जाना प्रारंभ हो जाता है तो फिर धीरे 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 वो काल सर्प दोष का रूप रख लेता है। काल सर्प दोष